देश में पहली बार किसी राज्य के वक्फ बोर्ड में गैर मुस्लिम यानी हिंदू सदस्य की नियुक्ति की गई है। मध्य प्रदेश सरकार ने वक्फ बोर्ड में पुनर्गठन करते हुए इंदौर के मनोज मालपानी और गुना के राघवगढ़ निवासी अनिमेश भार्गव को वक्फ बोर्ड का सदस्य बनाया है। इसके साथ ही सनवर पटेल को दोबारा बोर्ड का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। सरकार का दावा है कि वो वक्फ संशोधन अधिनियम 2025 के प्रावधानों के तहत बोर्ड का गठन करने वाला देश का पहला राज्य एमपी बन गया है। नए बोर्ड में कुल 10 सदस्य हैं, जिनमें से पहले वक्फ अधिनियम 1995 के तहत राज्य वक्फ बोर्ड में सदस्य केवल मुस्लिम समुदाय से ही होते थे। हालांकि कुछ राज्यों को सरकार नामित करती है। जो सदस्य होते हैं उन सदस्यों को सरकार की तरफ से, राज्य सरकार की तरफ से नामित किया जाता है, लेकिन उनके लिए भी मुस्लिम होना जरूरी था। लेकिन 2025 में कानून में संशोधन किया गया और पहली बार ये व्यवस्था की गई कि प्रत्येक राज्य के वक्फ बोर्ड में कम से कम 2 गैर मुस्लिम सदस्य होंगे। दरअसल वक्फ बोर्ड में जिन लोगों को नियुक्त किया गया उनमें अनिमेश भार्गव शामिल हैं, जो मूल रूप से राघवगढ़ गुना के रहने वाले हैं, जिन्होंने फाइनेंस में MBA किया है। अगर इनके अनुभव की बात करें तो करीब 18 साल का इनके पास अनुभव है, जबकि वक्फ के क्षेत्र में करीब 8 साल का भी इनका अनुभव है। अनिमेश भार्गव से बात की हमारे मध्य प्रदेश के एडिटर अखिलेश सोलंकी ने। मध्य प्रदेश वक्फ बोर्ड का पुनर्गठन किया गया है और इसमें 2 हिंदुओं को अब शामिल किया गया। मध्य प्रदेश पहला राज्य है ऐसा करने वाला। इस वक्त मेरे साथ अनिमेश भार्गव जी हैं, जो इस सदस्य के तौर पर इस बोर्ड में शामिल हुए हैं। अनिमेश जी, पहले तो आपको बधाई। और ये कैसे हुआ? सर्वप्रथम भारत 24 के सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार। ये जो बोर्ड का गठन हुआ है, इसका पूरा श्रेय हमारे प्रदेश के मुखिया माननीय मोहन यादव जी, हमारे प्रदेश संगठन के मुखिया श्री खंडेलवाल साहब और हमारे वक्फ बोर्ड के चेयरमैन श्री सनवर पटेल जी को जाता है। जैसा कि हम सबको विदित है कि अभी कुछ समय पूर्व भारत सरकार ने एक संशोधन लाई थी, जिसमें वक्फ एक्ट में उन्होंने संशोधन करके ये प्रावधान बनाया था कि हर प्रदेश के वक्फ बॉडी में 2 हिंदू सदस्यों को शामिल किया जाएगा। उसी तारतम्य में हमारे वक्फ बोर्ड के चेयरमैन डॉक्टर सनवर पटेल जी ने एक क्रांतिकारी कदम उठाते हुए माननीय मोहन यादव जी, हमारे मुख्यमंत्री की सहमति एवं प्रदेश अध्यक्ष श्री खंडेलवाल जी की सहमति से ये पहला मध्य प्रदेश को देश में पहला प्रदेश बनाया है, जिसमें उन्होंने हिंदू 2 जो भाई हैं उनको सदस्य बना के इस बोर्ड का गठन किया है। अगर हितों की रक्षा की बात करें तो अब मुस्लिमों को क्या डरने की जरूरत है? हिंदू उनके बोर्ड में आ गए हैं। वक्फ जमीन को लेकर क्या होगा? मुस्लिमों का हित कैसे सधेगा? या कहें कि कोई अन्याय तो नहीं होगा? नहीं, देखिए, अन्याय का तो कोई सवाल ही नहीं उठता। ये मोदी जी और माननीय मोहन यादव जी की सरकार है। ये सबका साथ, सबका विकास और सबके विश्वास पे काम करती है। हमारा मूल सिद्धांत यही है कि सबके विकास में अपना योगदान देना। तो ये जो मुझे जिम्मेदारी संगठन की तरफ से, सरकार की तरफ से दी गई है, इसमें हमारा यही प्रयास रहेगा कि हम सब मिलजुल के अपना पूरा सहयोग देके हमारे मुस्लिम भाइयों के और विकास हो, उनकी तरक्की हो और जो संपत्तियां हैं उनका सदुपयोग हो, जो जरूरतमंद मुस्लिमों के काम आए, इसका प्रयास हम सब मिलकर करेंगे। दूसरे सदस्य के तौर पर मनोज मालपानी को नियुक्त किया गया है। मनोज इंदौर के रहने वाले हैं और पिछले 30 साल से संघ और अनुशासन संगठनों से जुड़े हुए हैं। वक्फ मामले के जानकार माने जाते हैं। छात्र जीवन से ही सामाजिक कार्यों में ये सक्रिय रहे हैं। अध्यक्ष हैं इसके डॉक्टर सनवर पटेल, उज्जैन के रहने वाले हैं। सदस्य की बात करें तो इसमें नजमा हेपतुल्ला नई दिल्ली से हैं, आतिफ अकील विधायक है भोपाल के, और फैजान खान उज्जैन से हैं। बहन फातिमा चौधरी इंदौर की रहने वाली हैं। शाइस्ता सुल्तान पार्षद बैरसिया भोपाल। इसके अलावा शबाना खान पार्षद है रतलाम की, आयुक्त पिछड़ा वर्ग से जुड़ी हुई है, अल्पसंख्यक कल्याण से। नजमा हेपतुल्ला का नाम पहले ही कार्यकाल के आधार पर शामिल कर दिया गया था, जिनका कार्यकाल अप्रैल 2028 तक है। MP राजपत्र में 4 जुलाई 2026 को जारी अधिसूचना के मुताबिक राज्य शासन ने वक्फ अधिनियम की धारा 13(1) के तहत शक्तियों का प्रयोग करते हुए ये प्रावधान किया है। देखिए, वक्फ बोर्ड कमेटी आखिर जमीन तो हिंदुस्तान की है और ये अच्छी बात है जब सब लोग कहते हैं कि गंगा जमनी तहजीब ये देश के कल्चर में है, तो गरीबों के हित में दी जाने वाली भूमि है। वो भूमि पर्टिकुलर किसी मुल्ला मौलवी के नाम तो नहीं की गई। तो गरीब है, जब सरकार गरीबी रेखा के कार्ड बना रही है, आयुष्मान कार्ड बना रही है, उस आधार पर उनको सुविधा दे रही है, और इसलिए मध्य प्रदेश सरकार की पहल पर और भारत सरकार जो वक्फ संशोधन विधेयक लेकर आए, उसके कारण आज ये स्थिति बनी है कि उसमें 2 हिंदू सदस्य रखे हैं। मैं समझता हूं हिंदू सदस्यों का दृष्टिकोण भी
गरीबों का भला करने का है और इसलिए वहाँ पर उनको रखा है। इससे कोई मुसलमानों को तकलीफ होने की जरूरत नहीं है। हाँ, उनको तकलीफ जरूर हो सकती है जो वक्फ की प्रॉपर्टी को खा रहे थे।